हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों का ये सुना होगा, बहुत सारे सीनियर्स का सुना होगा, बहुत सारे बड़े भाइयों बहनों का सुना होगा कि हम 15 बार से नेट हैं, हम 7 बार से नेट हैं, हम 4 बार से नेट जेआरएफ वाले की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि वो बार बार नेट जेआरएफ की परीक्षा दे रहे हैं और बार बार फेल हो जा रहे हैं, वो जेआरएफ नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आप जेआरएफ की परीक्षा दो और आपको अपने छोटे भाइयों बहनों और अपने जूनियर्स को ये ना बताना पड़े कि हम 15 बार नेट हैं, भाई उसमें भी कई बार लोग सीना चौड़ा करते हैं उन बच्चों के सामने जिनको आइडिया ही नहीं होता है कि ये क्या होता है। ठीक है, उनको पता है कि नेट क्वालिफाई कितने बार, 15 बार क्वालिफाई है। इसका मतलब है कि तुम 15 बार अटेम्प्ट किए और जेआरएफ नहीं क्वालिफाई कर पाए। मार्क माई वर्ड, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। जब कोई कहे कि मैं 3 बार नेट क्वालिफाइड हूं, 4 बार नेट क्वालिफाइड हूं, इसका मतलब कि वो 4 बार अटेम्प्ट कर चुका है लेकिन उसने कभी जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पाया। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। लेकिन अगर आप उन सीरियस लोगों में से हैं जो ये चाहते हैं कि आप पहली बार दें या मैक्सिमम दूसरी बार दें और आप जेआरएफ क्लियर कर जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप क्या करोगे? कमेंट सेक्शन में जाओगे, उसमें पिन्ड कमेंट है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, उसमें एक लिंक दिया हुआ है एक व्हाट्सएप ग्रुप का। वो व्हाट्सएप ग्रुप है लीगल नैरेटिव के द्वारा लॉन्च किए गए फ्री जेआरएफ बैच का, जो लॉ पेपर के लिए है, और फर्स्ट पेपर भी उसी में पढ़ाया जाएगा। उसमें हम कंप्लीट सिलेबस, ये जो नेट जेआरएफ का कंप्लीट सिलेबस पूरा 10 यूनिट का है, उसको एकदम बाकायदा डील करेंगे। कैसे डील करेंगे अभी हम आपको उसमें दिखा रहे हैं स्क्रीन शेयर करके। उसमें जूरिस्प्रूडेंस, पहली यूनिट जूरिस्प्रूडेंस, दूसरी यूनिट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, लॉ ऑफ क्राइम्स, लॉ ऑफ टॉर्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कमर्शियल लॉ, फैमिली लॉ, इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन राइट्स लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ एंड कंपेरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। अच्छा, पहली चीज तो ये कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वो बैच ज्वाइन कर लेना है और 1 नवंबर से, लिखो इस चीज को, 1 नवंबर 2025 से ये बैच रात में 9 बजे लाइव चलेगा। ठीक है, उसमें क्योंकि सब लोगों ने चूज किया, अभी हम आपको दिखाते हैं, हमने पोल कंडक्ट कराया था, उसमें 300 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। ठीक है, और जेआरएफ की सीट कितनी होती है? मुश्किल से 70-75, बहुत आ गई तो 75 आ गई, नहीं तो 60, 65, 70 ऐसे ही होती है। 300 ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी सीरियस कैंडिडेट हो, जिसको एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी से बता दिया जाए कि ये वाली चीज रट लो, ये वाली चीज पढ़ लो, ये वाला नोट्स है, इसको ऐसे कर लो, और आप उसको करने को तैयार हो, तो तुरंत ज्वाइन करो। और ये एक्सक्यूज बाद में देने के लिए मत छोड़ो कि हमारे कोई गार्जियन नहीं था, हमारे घर में मेरे मम्मी पापा बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, मैं लॉ लीगल फील्ड में फर्स्ट जनरेशन हूँ, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था, मेरी कोई बड़ी बहन नहीं थी जो लॉ फील्ड में हो, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, मेरे नाना मामा फूफा मौसिया नहीं थे जो लॉ में रहे हों, जिसकी वजह से मुझको कोई गाइडेंस ही नहीं मिला, नहीं तो मैं उखाड़ देता या उखाड़ देती। भैया, ये सारे एक्सक्यूजेज अगर दोगे तो जूते से मारेंगे। क्यों? क्योंकि हम तुमको लीगल नैरेटिव में फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है, लाइव सब बताएंगे कि क्या क्या पढ़ो, कितना पढ़ो, और कौन कौन सी चीज को रट्टा मार लो और जेआरएफ हो जाओ। ठीक है, इस चीज को दिमाग में पेनिट्रेट करवा दो अपने कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत सारे लोगों का यह होता है कि यार जो नेट जेआरएफ का पेपर होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ ही सब पूछ लिया जाता है। सबसे बड़ा मिथ है। ठीक है, हर एक यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक यूनिट 10 यूनिट पूरा है, हर एक यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन से क्यों लगता है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए? इसलिए लगता है क्योंकि जो पहली यूनिट है, दूसरी यूनिट है कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, और जो लास्ट यूनिट है यानी 10वीं यूनिट है कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, उसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन कराया जाता है। तो क्या होता है कि 10 क्वेश्चन उधर वाले जो कि कंपैरिजन करवाया जाएगा वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन का, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे ये जितने भी इसमें सिलेबस में दिए हो, यूके हो,
इनको एक तरफ इंडिया का एक तरफ इनका कंपैरिजन करा जाए, तो कॉन्स्टिट्यूशनवा का जब कंपैरिजनवा करवाओगे यूनिट 10 में, वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशन ही होगा। अब समझ पा रहे हो? तो वो हो गया पहली चीज। दूसरी चीज, यूनिट 2 में कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसका भी 10 नंबर, मतलब 10 क्वेश्चन, तो मुझको वही 15-20 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो लोगों को लगता है यार कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं, ऐसा नहीं है। हर यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये वेल रिसर्च्ड फैक्ट बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में पब्लिक इंटरनेशनल, भाई बाबू पब्लिक इंटरनेशनल लॉ वगैरह में क्या होता है कि हम पढ़े नहीं होते हैं चीज़ों को बहुत अच्छे से डिटेल में अपने कॉलेज वगैरह के टाइम पे, इसलिए। और एक चीज़ और जानो, जिस चीज़ को हम पहले से पढ़े नहीं होते, जिस चीज़ के बारे में हम बहुत फैमिलियर नहीं होते हैं, वो लगती है कि वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, वो हमको लगती है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। और जो हम जान रहे होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, टॉर्ट हुआ या लव क्राइम हुआ, उनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हम ऐसे खटाक 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 मारते चले जाएंगे। हमको लगेगा यार ये तो हो गया, बड़ा आसान था, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे ही नहीं। लेकिन मार्क माई वर्ड, हर एक यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इसके स्केड्यूल कैसे काम करेगा। स्केड्यूल मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूं, आप आराम से सब कुछ देखोगे। अगर आपको लगता है कि आपको ये बैच ज्वाइन करना चाहिए, जो कि एब्सोल्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट है, एब्सोल्यूट, नो मनी इन्वॉल्व। उसके बाद में अगर आपको उसका रिकॉर्डेड एक्सेस करना, रिकॉर्डेड वीडियो एक्सेस करना है, आपको 24/7 मेंटरशिप सपोर्ट चाहिए। मेंटरशिप सपोर्ट में सिर्फ आपको गाइडेंस नहीं दी जाती, उसमें इमोशनल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट की भी जरूरत होती है। कई बार इमोशनल सपोर्ट की भी जरूरत होती है, क्योंकि कई बार हमारा इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा होता है। इमोशनल ब्रेकडाउन इन द सेंस कि अब एग्जाम 5 दिन बचा हुआ है, हमको एक पैनिक अटैक आ रहा है, यार कैसे होगा कैसे होगा, यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमसे ज्यादा लोग पढ़ रहे होंगे, हमसे ज्यादा होशियार लोग होंगे मार्केट में। उस टाइम पे आपको ये रोक करके ये समझाने वाला होना चाहिए कि भाई मार्केट में देखो सब सिमिलर प्रोसेस से पैदा हुए हैं, ठीक है। जब बाबू सब लोग सिमिलर प्रोसेस से, मतलब सेम फैक्ट्री के प्रोडक्ट हैं, तो कोई प्रोडक्ट सुपीरियर और कोई प्रोडक्ट इंफीरियर कैसे हो सकता है, तुम बताओ, ठीक है। जब कोई प्रोडक्ट सुपीरियर और इंफीरियर नहीं है, इसका मतलब जिस प्रोडक्ट पर ज्यादा काम किया गया है वो सुपीरियर हो जाता है, और जिस प्रोडक्ट पर कम काम किया गया है वो इंफीरियर हो जाता है। ये बात समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब, अब इसका और फर्दरेंस में समझो कि जो बच्चा पैनिक नहीं करेगा, जो बच्चा पैनिक नहीं करेगा और वो लगातार जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक कंटिन्यूअसली चीजों का रिवीजन करता रहेगा, पढ़ता रहेगा और एक राइट डायरेक्शन में करता रहेगा, तो क्या होगा? वो एग्जाम को क्लियर कर जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसे आसमान से नहीं गिरता है। कृपाशंकर पांडे ने पहले ही अटेम्प्ट में जेआरएफ कैसे क्लियर कर दिया? क्यों? क्योंकि वो लगातार पढ़ाता रहता है, खुद पढ़े ना पढ़े, लेकिन इतनी बार हम पढ़ा देते हैं कि इतनी बार चीजों को रिवाइज कर लेते हैं कि हमको कुछ भी अलग से पढ़ने की उतनी जरूरत होती नहीं है। समझ रहे हो चीज को? तो इसलिए प्रूडेंट बनो, चीजों को अच्छे से समझो, अच्छे से करो और इस बैच को ज्वाइन करो, फ्री का लाभ उठाओ। और अगर नहीं उठाना चाहते हो तो ये आपकी मर्जी है। फिर अपने मतलब जूनियर्स को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को चुतिया बनाते फिरना कि अरे मैं तो 15 बार नेट क्रैक की हूं, या मैं 15 बार नेट क्रैक किया हुआ हूं। और बस जब तक वो नहीं समझ रहे हैं कि तुम ये 15 बार नेट क्यों क्रैक किए हो, तब तक तो तुम्हारा भौकाल बना रहेगा। लेकिन जिस दिन उनको समझ में आ गया कि यार ये दीदी इसलिए 15 बार नेट क्रैक की है क्योंकि ये जेआरएफ क्रैक ही नहीं कर पा रही हैं, आप समझ पा रहे हो? उस दिन आपका जो भौकाल का बुलबुला है वो क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। आपका भौकाल का बुलबुला क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि वो भौकाल आपका इन परपेचुटी चलता रहे तो क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? आप बैच ज्वाइन करोगे और एक राइट डायरेक्शन में पढ़ाई करोगे, ठीक है। क्योंकि हमको अपने पूरे सिलेबस में हर एक सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक को उतनी ही इज्जत देनी है जितना वो एग्जाम में पूछा जाएगा। ये नहीं कि हमने मतलब हमारे किसी सीनियर ने हमको बता दिया कि भाई नेट जेआरएफ के पेपर में क्या पूछा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ बहुत पूछा जा रहा है, हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के ही पीछे पड़े हुए हैं, पड़े हुए पीछे कि हम बस यही पढ़ेंगे, ये मर जाएंगे, हम दफन हो जाएंगे उसी में। ऐसे काम नहीं होता है ना। काम कैसे होता है? हर एक यूनिट से जो वेल रिसर्च्ड फैक्ट बता रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, ये पब्लिक के सामने जाएगा। कोई भी आकर के क्लेम कर सकता है कि कृपाशंकर पांडे तुम गलत बता रहे हो, लीगल नैरेटिव गलत बता रहा है,
ठीक है, इसकी मेरी अकाउंटेबिलिटी होगी अगर मैं कुछ भी गलत बोल दूंगा इसमें तो। लेकिन जो सीनियर वो तुमको बता रहा है ना कि जाओ खाली इसी से सारा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ऐसा उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कल को जब तुम एग्जाम में जाओगे और एग्जाम पेपर में तुम्हें नहीं मिलेगा तो क्या कह देगा, अरे हम दिए थे तो हमारे टाइम पे तो बहुत आया था, तुम्हारे टाइम पे नहीं आया तो हम क्या करें। वो इसलिए ऐसा बोल रहा है क्योंकि उसको खुद आइडिया नहीं है, वो तो तुक्के से निकल गया, जेआरएफ हो गया, काम खत्म। अब समझ पा रहे हो, ये जेआरएफ हो गया या तो नेट ही क्लियर हुआ। तो मतलब समझो चीजों को, इमोशनल मत बनो, ठीक है। इमोशनल जहां बनना है वहां पर बनो, अपनी फैमिली को लेकर के इमोशनल बनो। लेकिन इसमें किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए वॉरियर माइंडसेट रखो, ठीक है। कि हम ये सिलेबस तुम्हारा क्या है, सिलेबस तुम्हारा पहली बात कि बिगेस्ट वेपन है, एंड नंबर 2 कि ये क्या कहते हैं बहुत स्ट्रांगेस्ट एनिमी है, हमको इसको हराना है, इसी वेपन से इसी को हरा देना है। तो जब हम इसको पूरा कंकर कर लेंगे, पूरा जीत लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एग्जाम अपने आप निकल जाएगा, एग्जाम अपने आप निकल जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो। तो अगर आपको एग्जाम निकालना है तो क्या करोगे, ये पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी हुई है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, डायरेक्ट क्लिक करोगे, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे जुड़ जाओगे। किस उस ग्रुप का नाम क्या होगा, जेआरएफ लॉ बैच बाई लीगल नैरेटिव, ठीक है। वो ओनली एडमिन का है, सिर्फ एडमिन यानी मैं सिर्फ उसमें अपने मैसेजेस भेजता हूं, बाकी कोई नहीं भेजता है। जब उस ग्रुप को तुम ज्वाइन कर लोगे तो क्या पाओगे, उसी में तुमको स्केड्यूल और सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। क्लास कब से स्टार्ट हो रही है, 1 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो रही है। पहला सब्जेक्ट कौन पढ़ाया जाएगा, पहला सब्जेक्ट जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा, पहला सब्जेक्ट जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाया जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो, एकदम इन टोटो पढ़ाया जाएगा, इन टोटो। और इस बात की गारंटी है 5 क्लास पढ़ाने के बाद में, 5 क्लास पढ़ाने के बाद में अगर चीजें तुमको नहीं समझ में आती हैं, अगर चीजें तुमको नहीं समझ में आती हैं तो तुम्हारा कंप्लीट पैसा वापस कर दिया जाएगा। अगर तुम पेड बैच ज्वाइन करते हो तो फ्री वाला लाइव ही, सिर्फ लाइव, अच्छा फ्री, मैं तुमको स्कीम समझा देता हूं। जो लाइव बैच है जो कि रात में 9 बजे से चलेगी वो कंप्लीट फ्री है, कंप्लीट फ्री। लेकिन अगर आप पेड बैच ज्वाइन करते हो जिसकी फीस है 2500 रुपीज, तो उसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, 24/7 मेंटरशिप सपोर्ट मिलेगा, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट बुल्स आई को हिट करने वाले नोट्स मिलेंगे जिनको रट्टा मार करके तुम डायरेक्ट जेआरएफ हो जाओगे। नंबर 3 तुमको एमसीक्यूज मिलेंगे जो कि एकदम उस एग्जाम पैटर्न पे बनाए गए हैं। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हम पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो यूजीसी नेट का पेपर होता है बाबू, उसमें ध्यान से सुनो, जो यूजीसी नेट का पेपर होता है उसमें पीवाईक्यू इज द बिगेस्ट वेपन। वो जान लो न्यूक्लियर बॉम्ब है कि किसी भी देश को डराने के लिए कि छोड़ देंगे तुम पे न्यूक्लियर बॉम्ब, वो वाला एटीट्यूड लेकर के रखता है। कौन रखता है ये वाला एटीट्यूड, ये अपना ये रखता है, क्या नाम इसका, पीवाईक्यू रखता है। पीवाईक्यू रट लेना है, पीवाईक्यू क्या कर लेना है, रट लेना है। सबके डेस्क पे क्या होना चाहिए, ये जो सिलेबस है, सिलेबस की एक कॉपी होनी चाहिए, जैसे कृपाशंकर पांडे के डेस्क पे है, सबके डेस्क पे होनी चाहिए। और एक मिशन मोड में पढ़ना है। हम पूरे कोर्स को ही 15 क्लासेस में खत्म कर देंगे, 15 क्लासेस, मार्क माई वर्ड, 15 क्लासेस। आपको विश्वास नहीं हो रहा है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आओ फ्री में लाइव क्लास करो, जुड़ो, ज्वाइन करो और देखो हाउ मिरेकल्स हैपन। आपने सुना होगा ना कि मिरेकल्स होते हैं, मिरेकल कैसे होते हैं वो होता देखो। ज्वाइन तो करो एक बार लीगल नैरेटिव को, फिर देखना कि मिरेकल होता भी है कि नहीं होता है। आपको विश्वास हो जाएगा, एक बार ह्यूमैनिटी पे विश्वास हो जाएगा, मिरेकल पे विश्वास हो जाएगा, एक ऑथेंटिसिटी पर विश्वास हो जाएगा, नोट्स पर विश्वास हो जाएगा, क्लासेस पर विश्वास हो जाएगा। ये मार्केट में जो आजकल के लोग चलवा रहे हैं ना बहुत सारा कि कोचिंग चल 10,000, 20,000, 25,000 की दे रहे। मेरे कुछ दोस्त तो 22,000, 25,000 की खरीदे थे। वो केरल का कोई पढ़ा रहा है वहां सब, उन सब का खरीदे थे, नहीं क्वालिफाई कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि भाई वो वहां पे सिर्फ बेच रहे हैं और तुमको इतना ज्यादा कंटेंट दे रहे हैं क्योंकि तुम उसको रिवाइज ही नहीं कर पाओगे। एग्जाम में जब तक तुम रिवीजन नहीं करोगे बाबू, तब तक तुम फेल हो जाओगे। रिवीजन किए रहोगे तो क्या होगा,
रिवीजन किए रहोगे, जब एग्जाम में क्वेश्चन पेपर तुम्हारे सामने आएगा तो अबे यार ये तो आता है मुझको, और सॉल्व कर दोगे। अब समझ पा रहे हो? हमको ये वाला एटीट्यूड लेकर के दिमाग में चलना है। इजंट इट? समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? तो इस चीज को ध्यान में रखो। बाकी तो जैसा भगवान करेगा वैसा होगा। तो मिलते हैं 1 नवंबर 2025 को ज्यूरिस्प्रूडेंस की पहली क्लास के साथ। तब तक के लिए अच्छा एक चीज, एक नंबर नोट करो, 9984848968। इस नंबर पर आप क्या कर सकते हो? व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, किससे डायरेक्ट बात होगी? कृपाशंकर पांडे से डायरेक्ट बात होगी। समझ पा रहे हो? मुझसे बात होगी। मेरा नाम क्या है? कृपाशंकर पांडे। लीगल नैरेटिव, ये देख रहे होगे, लीगल नैरेटिव। ठीक है, तो इसी नोट के साथ चलते हैं, अपनी इस जर्नी को शुरू करते हैं। ठीक है, और मिलते हैं आपसे 1 नवंबर 2025 को एक खूब एनर्जी के साथ, खूब मोटिवेशन के साथ, एकदम टू द पॉइंट, बुलसाई हिट करने वाले सिलेबस के साथ, कंटेंट के साथ, लेक्चर के साथ, नोट्स के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।